नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। हम सुप्रीमो जीतनराम मांझी एक सीट ऑफर किए जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने 3 सीटों की डिमांड कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी मांझी को मनाने पहुंचे। पिछले चुनाव में भी हमने नालंदा, गया और औरंगाबाद से अपने प्रत्याशी उतारे थे, हालांकि तब वो महागठबंधन के साथ थे। विधान परिषद के लिए 11 एमएलसी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। सीएम नीतीश कुमार खुद अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे। उनके साथ ललन सिंह और संजय झा भी मौजूद रहे, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का निर्वाचन प्रमाण पत्र भोला यादव ने रिसीव किया। नीतीश कैबिनेट का विस्तार कल यानी शुक्रवार को हो सकता है। बीजेपी कोटे की लिस्ट फाइनल नहीं हो पाने की वजह से आज इसे टाल दिया गया। खबर है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से प्रिंस राज को मंत्री बनाया जा सकता है। दरभंगा में राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक कार से 13 किलो सोना जब्त किया है, जिसकी कीमत 8 करोड़ 65 लाख रुपए बताई जा रही है। डीआरआई ने देश भर के 5 शहरों से 40 करोड़ रुपए का 61 किलो गोल्ड जब्त किया है। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने आरजेडी से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, आला कमान से लगातार बातचीत चल रही है, पार्टी के टिकट पर ही इलेक्शन लड़ूंगा। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने अपने बगीचे का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वो मूली उखाड़ते नजर आ रही है। कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जड़ों से जुड़ाव ही जीवन की सच्चाई है। माना जा रहा है कि इस पोस्ट के जरिए उन्होंने राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश की है। पटना में अंधाधुंध फायरिंग के विरोध में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदार की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। मंगलवार रात पुनाईचक सब्जी मंडी में बदमाशों ने 11 राउंड गोलियां चलाई थी। 3 को गोली लगी थी, जिसमें एक की मौत हो गई। नालंदा में 5 बच्चों की मां का पेड़ से लटका शव मिला है। परिजनों ने अफेयर में हत्या की आशंका जताई है। मृतका की पहचान 40 वर्षीय अनकी खातून के रूप में की गई है। उसका गांव के ही बंटी यादव नाम के एक शख्स के साथ अफेयर चल रहा था। कटिहार में अफवाह उड़ी कि शेख जरदेश नाम के एक शख्स के घर जिन ने सोने के घड़े रखे हैं। बदमाशों को जैसे ही इसकी जानकारी हुई, डाका डालने पहुंच गए। घड़ा तो नहीं मिला, जो हाथ आया उसे लूट कर ले गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना सिविल कोर्ट ब्लास्ट केस में आज दूसरी मौत हो गई। मृतक की पहचान मुंशी ज्योति प्रकाश के रूप में की गई है। इससे पहले अधिवक्ता देवेंद्र प्रसाद सिंह की भी मौत हो चुकी है। धमाके के बाद वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 13 लोकसभा सीटों पर 8 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। पहली लिस्ट में 5 मंत्रियों को लोकसभा उम्मीदवार बनाया गया है। इनमें अमृतसर से मंत्री कुलदीप धालीवाल, खडूर साहिब से मंत्री लालजीत भुल्लर, भटिंडा से मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, संगरूर से मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर और पटियाला से मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह शामिल है। इस लिस्ट के बाद अब गुरदासपुर, होशियारपुर, आनंदपुर साहिब, लुधियाना और फिरोजपुर की सीट्स पर कैंडिडेट उतारना बाकी रहेगा। देश में चुनाव आयुक्त के 2 खाली पदों को भरने के लिए हुई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग के बाद पूर्व आईएएस अफसर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह के नाम सामने आए हैं। इन दोनों नामों की जानकारी समिति के सदस्य और लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दी। इसके अलावा उन्होंने इन नामों पर असंतुष्टि भी जताई है। अधीर रंजन ने कहा कि कल रात उन्हें 212 नामों की लिस्ट भेजी गई थी और आज नियुक्ति से 10 मिनट पहले उन्हें सिर्फ 6 नाम दिए गए। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन केजरीवाल के उस बयान के खिलाफ हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से शरणार्थी भारत आएंगे तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। प्रदर्शन के बीच केजरीवाल ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सीएए देश के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अंतिम चरण में महाराष्ट्र में एंट्री कर चुकी है। आज राहुल ने नासिक में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी में किसानों की सभा आयोजित की। इसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत भी मौजूद रहे। इस सभा से पहले राहुल ने नासिक में ही रोड शो भी किया था।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया है। मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए जानकारी दी कि ब्लॉक किए गए ये सभी OTT प्लेटफॉर्म अश्लील, अभद्र और महिलाओं को लेकर अपमानजनक कंटेंट प्रसारित करते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर IT एक्ट की धारा 67 और 67A, IPC की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 की धारा 4 के तहत कार्रवाई करते हुए बैन लगाया गया है। भारत की सिलिकॉन वैली बैंगलोर इस वक्त जल संकट से गुजर रहा है। जल संकट की वजह से राज्य सरकार ने यहां के 240 में से 223 तहसीलों को सूखा घोषित कर दिया है। इंडिया टुडे की पड़ताल में पता लगा है कि अवैध तरीके से बोरवेल से पानी खींचने, इसके अलावा मुनाफाखोरी योजनाओं तक सभी जगह अंडरग्राउंड नेटवर्क पानी निकालने में लगा है। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार का कहना है कि पिछले 30 से 40 सालों में इस तरह का सूखा नहीं देखा गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे PM पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा के तहत आज भारत पहुंच गए हैं। भूटान के PM की भारत में ये 5 दिवसीय यात्रा होने वाली है, जिस बीच वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, PM नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अभी तक की जानकारी के मुताबिक शेरिंग टोब्गे मुंबई में भी जा सकते हैं। भारत की थोक महंगाई फरवरी में कम होकर 0.20% पर आ गई है। जनवरी में ये 0.27% रही थी। महंगाई का ये 4 महीने का निचला स्तर भी है। नवंबर में महंगाई 0.26% रही थी। हालांकि महंगाई में गिरावट आई है, लेकिन खाने पीने के सामानों के दाम बढ़े हैं। सेंसेक्स 335 पॉइंट्स चढ़कर 73,097 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 148 पॉइंट्स की बढ़त रही। ये 22,146 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 18 में तेजी रही और 12 में गिरावट देखने के लिए मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि PM स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। उन्होंने आज दिल्ली में PM स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने इस योजना के तहत 1 लाख रेहड़ी पटरी वालों को ऋण वितरित किए। उन्होंने कहा कि लोगों ने कोविड के दौरान रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का स्वनिधि महोत्सव उन लोगों को समर्पित है जो हमेशा सबके आसपास रहते हैं और जिनके बिना लोग अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने रेहड़ी पटरी वालों और सड़क किनारे दुकानदारों को समाज में उनके योगदान के लिए बधाई दी। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे 5 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दिल्ली हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री शेरिंग तोब्गे मुंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और भूटान के बीच सभी स्तरों पर परस्पर विश्वास, सद्भावना और समझबूझ पर आधारित मित्रता और सहयोग का रिश्ता है। भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा से दोनों पक्षों की अनूठी भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा। वे दोनों देशों के बीच संबंध बढ़ाने के तरीकों पर भी विचार विमर्श कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में सड़कों के चौड़ीकरण के लिए 972 करोड़ रुपए से अधिक राशि स्वीकृत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि 31 प्रमुख जिला सड़कों और राज्य के राजमार्गों के चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि सेतु बंधन योजना के अंतर्गत विभिन्न जिलों में सड़क निर्माण कार्य के लिए 384 करोड़ 56 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सफलता की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। असम के बारपेटा में आज एक रैली को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी वायदे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रक्षा मंत्री ने लोगों से देश की प्रगति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को वोट देने की अपील की।
भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 4 महीने में 500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय किए जाएंगे। ये प्रक्रिया 1 अप्रैल से जुलाई महीने तक चलेगी। मंत्रालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत ई रिक्शा, ई कार्ड्स और L5 मोटर वाहन सहित सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन तथा इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन स्वीकृत होंगे। इसके अलावा सिर्फ उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के योग्य होंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने देश भर में 100 जेलों को ई-ट्राइड कैंपस के रूप में प्रमाणिकता दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि FSSAI का लक्ष्य कैदियों और जेल कर्मचारियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि जिन जेलों को ई-ट्राइड कैंपस की प्रामाणिकता दी गई है, उनमें से अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश में है। भारत ने लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 14वें स्थानों की महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक GII 2022 में 193 देशों में भारत 108वें स्थान पर है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि देश के रैंक पिछले 10 वर्ष में लगातार बेहतर हुई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।